झाबुआ पुलिस विभाग के 3 अधिकारी शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। पुलिस अधिकारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें एसपी ने तीनों अधिकारियों का सम्मान करने के साथ उन्हें स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। झाबुआ पुलिस विभाग द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे 3 अधिकारियों के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल द्वारा तीनों अधिकारियों को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक नरसिंह कालू सिंह और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक मांगेलाल की समारोह के दौरान तीनों अधिकारियों ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा किए और कहा कि पुलिस विभाग में बिताया गया समय उनके जीवन का गौरवपूर्ण हिस्सा रहा। मांगेलाल जी, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, दोनों डीएसपी साहबान, साथ में सभी परिजन जो यहाँ तीनों साहबान के उपस्थित हुए हैं, हमारे बघेल साहब और प्यारे बच्चों, आप में से कुछ लोगों के बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ते होंगे। बहुत सारे हॉस्टल चलते हैं, मुझे मालूम है। झाबुआ ज़िले में, अलीराजपुर में, कई ज़िलों में बड़े हॉस्टल चलते हैं बच्चों के, चलते हैं कि नहीं? और जब शिक्षा सत्र का समापन होता है तो हम सब बच्चों को लेने जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं ना, माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज हमारे यहाँ से इनका सत्र पूरा हो गया, उसको लेने आप लोग आए। ऐसा ही लग रहा है कि मुझे अच्छे से याद है, हम लोग कई बार जाते थे, हमारे जब बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल से निकलते, तो उनका शिक्षा सत्र 1 साल समाप्त होता है तो हम सब अपने बच्चों को लेने जाते हैं। तो वैसे ही कुछ समारोह ऐसा लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को लेने यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से पुलिस विभाग में व्यक्ति तो कार्य करता है, पर उससे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा कार्य मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे धर्म पत्नी होती हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पुलिस विभाग में 24 घंटे व्यक्ति ड्यूटी पर रहता है। ऐसा हम सब जानते हैं कि आप घर भी चले गए, अगर वरिष्ठ अधिकारी ने आपको बोला है कि आपको यहाँ घटना हो गई है, आपको जाना आना है, तो हम भले सो रहे हो, हमें तुरंत अपनी वर्दी पहुँच के उस घटना स्थल पर पहुँचना जरूरी रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो। आरक्षक से तो लेकर पुलिस अधीक्षक तक कहीं आदेश हो गया कि आपको जाना है तो हम बिना देरी किए हुए चले जाते हैं। सफ़र कौन करता है, कष्ट कौन झेलता है? परिवार, पत्नी और बच्चे हुए तो बच्चे, फिर उसके बाद बच्चे, क्योंकि और सामान्यतः पुलिस विभाग का जो अधिकारी या कर्मचारी रहते हैं बच्चों को ऐसा बड़े होते नहीं देखते, ऐसा बड़े होते देखते हैं। जब वो आते हैं तो बच्चे सोते रहते हैं, जब जाते हैं तब बच्चे सोते रहते हैं, तो लेटे हुए हम उनको बड़े देखते हैं। तो पर ये बड़ी खुशी का समय रहता है कि जैसा मैंने अभी दोनों अधिकारी से तो पूछा है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी खुशी है, तो आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज पुलिस विभाग की एक बहुत अच्छी सेवा कर हम वापस अपने परिवार के बीच जा रहे हैं। मेरा तीनों से ये आग्रह रहेगा, यही अनुरोध रहेगा कि वो समाज में भी उसी तरीके से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी जुड़े रहे जिस तरह से वो पूर्व में जुड़े थे। और मैं तो बोलूँगा कि चूँकि आपको पुलिस विभाग की बहुत सारी चीज़ें, अनुशासन, ड्यूटीज़ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, तो हम समाज में जो हमारी छोटी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारे भगत जी ने बताया कि छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं या जो भी हमारे यहाँ गलत कार्य हो चलते हैं गांव में, समाज में, उसे हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। और मैं तीनों से ये अपेक्षा करूंगा कि तीनों अपने जहाँ भी रहे, निकटवर्ती पुलिस चौकी हो, पुलिस थाना हो, जिस ज़िले में वो रहे, वो पुलिस विभाग के संपर्क में रहे और लगातार एक समाज के लिए कार्य करते रहे। मैं तीनों से ये अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यहाँ पे भाषण समाप्त करूँगा और तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। आप स्वस्थ रहिए, हमेशा नियम बनाइए, सुबह 5 बजे उठिए, घूमने जाइए, एक्सरसाइज करिए और अपने लिए जीजिए। अभी तक आपने समाज के लिए जिया है, अब अपने लिए जीजिए। धन्यवाद।